अपने हाथ से जो काम करते हैं तो कंगन नहीं पहन पाते। तो अगर वो नहीं पहन पाते तो वो शिवशिष्य नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। कंगन पहनना अनिवार्य तो नहीं है, परंतु सहायक जरूर है। और अगर वो सहायक है तो हमको उसकी मदद लेनी ही चाहिए। अब रही बात कि 12 दाने का कंगन ही हम क्यों पहने। 1980 के दशक में साहब ने एक दाना का कंगन पहना था, एक रुद्राक्ष के दाने। 1981 के लगभग में उन्होंने अपने मन से ये सोचकर कि महादेव की रुद्रात्मिका शक्ति है, 11 का अंक माना जाता है, तो उन्होंने अपने एक दाने को 11 दाने में कर लिया। अब वो 11 दाने का पहन रहे थे। 1981 की एक घटना है। घटना ये है कि पाटन में, उस समय पाटन पलामू में है, पाटन में साहब रह रहे हैं और एक दिन अपने ड्राइंग रूम में बैठे हैं। अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। दीदी माँ ने दरवाजा खोला तो देखा कि पूरा बिजली गई हुई थी, अंधेरा था, अंदर पेट्रोमैक्स जल रहा था। दीदी माँ ने देखा कि बाहर के अंधेरे में कोई बरामदे में एक साधु खड़े हैं, लेकिन साधु जो खड़े हैं उनके चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। कहीं कोई बल्ब नहीं जल रहा, कहीं कोई रोशनी नहीं है, परंतु साधु जो खड़े हैं उनके चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। पहले उनका ध्यान इस पे नहीं गया। उन्होंने साधु से कहा कि अभी कोई आने का समय है, साहब तो ऑफिस में दिन में बैठेंगे। दीदी को लगा कि कोई अपना काम के लिए आया है। साधु ने कहा मैं मिलने आ गया हूँ। तब तक साहब भी आकर खड़े हैं। तो माँ और साहब खड़े हैं। साधु ने माँ से कहा कि रुद्राक्ष का 12 दाना पहनिए हाथ में। तो माँ ने कहा कि 12 दाना कहाँ से लाएंगे, 11 है, लेकिन और रुद्राक्ष का दाना मिलेगा नहीं, मिलता नहीं है यहाँ। तो उस साधु ने अपने दाहिने हाथ की तर्जनी को बाएं हाथ में अपने फंसाया और जो माला उन्होंने पहनी थी बाह में उसको तोड़ा, एक दाना उनके हाथ पे रख के कहा कि कहो कि 12 दाना कर लेंगे, और मिलने चला आया था। घबराने की बात नहीं है। इतना कहते कहते वो साधु कहाँ गए कुछ पता नहीं। अंधेरा छा गया चारों तरफ। माँ और साहब हाथ में उस रुद्राक्ष के दाने को देखते रह गए। उसी रुद्राक्ष के दाने को लेकर साहब ने अपने हाथ के कंगन में 12 दाने का कंगन पहना, पहली बार 1981 में। फिर 82 में वो मधेपुरा गए। मधेपुरा में जब उन्होंने लोगों से कहा कि महादेव को अपना गुरु बना लीजिए, तो लोगों ने साहब से कहा कि कौन सी नई बात आप कह रहे हैं, ये कोई नई बात तो नहीं है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो शास्त्रों का अध्ययन तब किया गया तो उन शास्त्रों में, शिव पुराण में लिखा है कि 12 दाने के कंगन पहनने चाहिए। 12 सूर्य हैं, 12 राशियां हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है। 108 को अगर 9 अंक, 108 माला पे जप करने का अंक है, 9 शक्ति का अंक है। 108 को 9 से आप भाग दीजिएगा तो 12 का अक्षर बचेगा। तो 12 जो राशियां हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है, इसी गणना पे, अंक विज्ञान पे, अंक गणित पे बने हुए हैं और इसका परिणाम दूरगामी है। तो साहब ने उस समय से 12 दाने पहनने शुरू किए। इसीलिए शिव के शिष्य भी 12 दाने के कंगन पहनते हैं। जिज्ञासा बहुत सारी है और जिज्ञासाओं का अंत नहीं होगा। घोषणा के लिए भी बहुत सारे नाम आए हैं यहाँ मंच पे, और इतने ज्यादा नाम आए हैं कि जिनको पढ़ना संभव नहीं है। तो मेरा आग्रह है कि आप सबके साथ साथ हम सब भी, जिनका भी नाम आया है, जितने भी नाम यहाँ आए हैं, मौजूद हैं, घोषणा है कि आज से और अभी से, और एक है, लाइए
घोषणा का अर्थ तो आप समझते होंगे। घोषणा का अर्थ होता है कि ध्वनि का विज्ञान, आवाज, ध्वनि कभी मरती नहीं है। तो जिन नामों की घोषणा जब की जाती है तो शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में तरंगों के माध्यम से ये वहाँ हमेशा मौजूद होते हैं। शिव के शरीरी और सभी सत्ताएं महादेव के काम में उनकी मदद करती हैं, सहायक होती हैं। तो आज जितने भी नाम इस शिव गुरु महोत्सव के गुरु मंच पे आए बोलना चाहेंगे, उन सभी के नामों की घोषणा सामूहिक रूप से की जाती है। आज जितने नाम आए हैं, इन सभी भाई बहनों ने महेश्वर शिव को अपना गुरु बनाया है। इनके नाम की घोषणा शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में दर्ज की जाए। कृपया दर्ज हो, जागा जागा महादेव। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है और एक बहुत निवेदन है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। गुरु भाई गुरु बहन काफी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। आप याद कीजिए अपने साहब दीदी को, याद कीजिए साहब की उस वाणी को, याद कीजिए जो उन्होंने बार बार कहा कि शिव के शिष्य गोरक्षनाथ ने क्या कहा कि हब की न चली ब, ठब की न चली बोली ब, धीरे धरी ब पाँव, सहज रही ब गरब न करी ब भरत गोरक्षनाथ। यानी शिव के शिष्य कभी भी हबक हबक के नहीं चलेंगे, ठबक ठबक के नहीं बोलेंगे, सहज रहेंगे, धीरे धीरे जो पीछे लोग हैं वो धीरे धीरे बाहर निकलेंगे और बाकी लोग भी सुरक्षित अपने घर को जाएंगे। हम सभी का जीवन शिवमय हो, सुखमय हो, महादेव की दया की बारिश अनवरत बरसती रहे, इसी की कामना के साथ आप सभी के चरणों में एकदम ऐसे सरल शब्दों में जो हम लोग पूरे जन आवाम आराम से समझ पाए, ले पाए साहब दीदी की वाणी को। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग और साथ बंधु भाई सभी उपस्थित है। सभी भाई